कुछ दिल से। जिंदगी अगरचे हर लम्हा एक कशमकश, जद्दोजहद और कड़े इम्तिहान का नाम है, जो हर जी रूह को चाहे न चाहे देना पड़ता है। एक ऐसा इम्तिहान जो मुकम्मल करते ही नए रंग और रूप से फिर सामने आ खड़ा होता है। मेरे होश में आने से पहले जाने कितने कड़े इम्तिहानों से तुम गुजरी होगी, जाने कितने तल्ख लम्हों के अजाब तुमने झेले होंगे, जाने कितने खुशगवार लम्हों ने तलखियों की कड़वाहट को ज़ायल किया होगा। मुझे याद है तो बस वहाँ से, जब मैं तुम्हारी लाडली तुम्हारे इम्तिहानों में शामिल हुई। अनजान मुल्क, अनजान जुबान, अनजान लोग और 4 छोटे छोटे बच्चे, जिनमें 3 बेटियां 11, 6 और 4 साला और एक 3 साल का बेटा। इस मुश्किल इम्तिहान को तुमने अकेले, बिना किसी मर्द के, बिना इल्म के, बिना बाहर की समझ बूझ के, अपने अंदर एक और नई ज़िंदगी के आसार को भी महसूस करते हुए बड़ी बहादुरी, हिम्मत और हौसले, अक्ल व दानिशमंदी से अबूर किया था। तुम ऐसी औरत थी जिसे पढ़ाई लिखाई में चाहे कभी अबूर हासिल ना हुआ, लेकिन हर इम्तिहान को जमा मर्दी से अबूर करना अपनी फितरत बना चुकी थी। माँ, याद है ना वो होटल जहाँ हम मुख्तलिफ आवाज़ों में अपनी ज़ुबान ढूंढा करते थे कि शायद किसी ने उर्दू में कुछ कहा है, कोई बात की है। याद है ना माँ, जब कई दिनों बाद हमने रोटी की शक्ल देखी थी तो कितना खुश हुए थे। क्या तुम्हें याद नहीं है माँ, जो दोपहर के खाने के बाद मैं अपनी 2 बहनों और भाई का हाथ पकड़े तुमसे अलविदा लेके मुख्तलिफ रास्तों पे सैर करने निकल जाया करती थी, और तुम्हारी निगाहें हमें दूर तक अपनी दुआओं के हिसार में जकड़े रहती थी। याद है ना माँ वो वक्त जब हमारी ट्रांसफ़र एक होटल से दूसरे होटल हुई थी और टैक्सी वाला हमें बीच चौराहे पर ही छोड़ के चला गया था। वो भी तो एक कड़ा इम्तिहान था ना माँ, जब बच्चों के साथ ढेरों सामान तुम्हें ऐसी हालत में खींचना पड़ा जिस हालत में अक्सर औरतें आराम करती हैं। वहां से फिर नया सफर, नया होटल, नए लोग और हमारे 2 कमरे। याद है ना जब वहां एक मुखलिस दोस्त हमारी जिंदगी में शामिल हुई थी, जो कभी तुम्हारी सहेली बन जाया करती थी तो कभी मेरी, और फिर वो कोई अपने से शनासा लोग मिले जो परदेश में राहबर बन के हमारे मोहसिन बने। माँ, याद है ना जब हमारी मुश्किलात से भरी जिंदगी में एक नई किलकारी शामिल हुई थी और एक नन्हा छोटा सा मेहमान हमारे पास फरिश्ते की तरह नाजिल हुआ था। औरत का मुश्किल तरीन ये इम्तिहान बहुत हिम्मत और सब्र से तुमने अबूर किया था। मुझे याद है हम 5 बंदर तुम्हें कितना तंग करते थे। मेरी नादानियाँ, छोटों की शैतानियाँ तुम्हें हलकान कर दिया करती थीं। इस परदेश में तुम और मैं एक दूसरे का सहारा थे। याद है ना हमें कितना एतबार हुआ करता था एक दूसरे पर। मुझे तुम पर कि तुम्हारा शफकत भरा साया मुझे ज़िंदगी की कड़ी धूप से, हर बुरी निगाह से बचा के रखेगा, और तुम्हें मुझ पर कि टूटी फूटी ही सही मैं तुम्हारी ज़ुबान बनूंगी। यही वजह थी तुम मुझे खींच खींच के हर दफ्तर ले जाया करती थी, और यकीनन माँ तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया, और शायद मैंने भी कभी तुम्हें मायूस होने नहीं दिया माँ। मुझे याद है जब मैंने स्कूल से वापसी पर अपने छोटे सर्द लाल बेजान हाथ रो रो कर तुम्हारे सामने रखे तो तुम्हारी ममता भरे हाथों की गर्मी से वो फिर जी उठे। याद है ना किस तरह मैं और तुम कई किलोमीटर दूर महीने भर का राशन कई थैलों में भर भर कर लाया करते थे। क्या वह इम्तिहान छोटा था? लेकिन इस इम्तिहान में भी माँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हमेशा तुम्हारे मददगार रहे। और फिर नए घर का मिलना, बाकी 3 बच्चों का आना, अब्बू का जर्मनी आना कुछ आसान तो नहीं था ना। रोज़ एक नया इम्तिहान जिसे तुम हंसते हुए पार
करती गई। फिर घर बदलते गए, कई रिश्तेदार आते गए, हमारे घर में कई मेले लगते गए, पर वो तन्हाई जो हम माँ बेटी ने काटी, वो परदेश की तलखी जो हम माँ बेटी ने काटी, इस तक कोई न पहुंच सका। हर आने वाले के लिए मैं अगर जुबान और राहबर बनी, तो मेरी माँ तू एक मुखलिस दोस्त, मुखलिस साथी, मुखलिस रहनुमा बनी। बाद में आने वाले सब सेटल होते गए और हम वहीं के वहीं रह गए। क्या ये छोटा इम्तिहान था? बंजारों की तरह हमने परदेश काटा है। चंद सालों बाद हमें हर बार घर बदलना पड़ता था। क्या ये छोटा इम्तिहान था माँ? सबसे अजियतनाक और मुश्किल इम्तिहान तो औलाद के बिछड़ जाने का होता है ना। छोटी बहन शहर का जाना, तुम्हारा खुद को संभालना, अब्बू को संभालना, हमको संभालना, क्या आसान था? लेकिन बड़े दिल और हौसले के साथ वो वक्त भी तुमने गुजार दिया। 7 साल की परी जो रूठी तो तुम्हारे दिल में दफन हो गई। हमारे लिए तुम हंसती मुस्कुराती रही, लेकिन अपनी मोम की गुड़िया को, जो हमारी परदेश की कठिनाइयों की राजदां थी, खोकर अपने अंदर उसे समोकर हमारे लिए तुम जिंदगी के और कई कड़े इम्तिहान देती गई। अब वो इम्तिहान हमारे घरों के बदलने का हो या फिर वीज़े के ना मिलने का, रिश्तेदारियों के उलझे धागों के सुलझाने का हो, बच्चों की उलझनों का या बच्चों की शादियों और मुश्किल भरी जिंदगियों का। हर इम्तिहान मेरी माँ तुमने एहसन तरीके से पास किया है। तो बताओ मुझे मेरी अब प्यारी अम्मी कि आज कैसे तुम अपनी हिम्मत हार सकती हो, जबकि वो छोटे छोटे पौधे जो तुम अपने साथ लाई थी, आज वो तनावर दरख्त की सूरत तुम्हें घेरे हुए हैं। वो छोटे छोटे मेरे हाथ जिन्हें तुम पकड़ के हर मुश्किल में यूं महसूस करती थी जैसे वो तुम्हारे हमदम हैं, तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारी ज़ुबान हैं। इन हाथों की मजबूती पर क्या तुम्हें अब एतबार नहीं रहा? तुम्हें पता ही नहीं चला माँ कि वो हाथ वक्त की संगलाख चट्टानों के जख्म सह सह कर कब के मजबूत और ढीठ हो चुके हैं। तुम्हारे आंगन की सारी चोरियां उड़ने के बावजूद भी तुम्हारे आसपास चहचहाती फिरती हैं। तुम्हारे दोनों मजबूत बेटे तुम्हारे दोनों बाजू बन चुके हैं, जो तुम्हें गिरने से पहले ही ऐसे थाम लेते हैं जैसे वो गिर रहे हों। हमारा सफ़र माँ बहुत कठिन था, मगर हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसे पार किया है। हमारी सफरी में फ़कत हिम्मत, हौसला और दुआओं के अलावा कुछ भी तो नहीं था। तो फिर अब घबराना कैसा? कैसा खौफ है, कैसी मायूसी है? हमारा मददगार तब भी खुदा था, आज भी खुदा है। तब भी वो हम पे मेहरबान था, आज भी मेहरबान है। तब भी वो हमारा हामी और नासिर था, आज भी वही है। बस हमें अगर अब कुछ करना है तो फ़कत तवक्कुल अल्लाह। सब दुआ गो हैं, सब दुआ गो हैं माँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ हो या मरहूम बाप, बहन भाई हों या देवर देवरानी, मिलने जुलने वाले हों या रिश्तेदार, और सबसे बढ़कर तुम्हारा शरीके सफ़र और तुम्हारी ज़ात के 7 टुकड़े जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में रहकर भी तुम्हारे लिए बेचैन हैं। और इन 7 टुकड़ों के भी टुकड़े अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अपने परवरदिगार से अपनी नानी की लंबी सेहत वाली उम्र की इल्तिजा कर रहे हैं। वो पौधे जिन्हें तुमने अपने खूने जिगर से सेंचा था, वो अब नए पौधों के सायादार शजर होते हुए भी तुम्हारी ममता का साया ढूंढते हैं। हम सबका गुजरता हुआ एक एक लम्हा खुदावंद करीम के हजूर अलग अलग अंदाज से सजदा रेज़ होकर तुम्हारी सेहत याबी और लंबी उम्र की दुआएं कर रहा है, इस उम्मीद पर कि वो गफूर रहीम, वो मुश्किल कुशा हमारी मुश्किल को दूर करेगा और तुम्हें और हमें इस कड़े इम्तिहान में सुरखरू करके हम पे अपने फजलों और रहमतों की बरसात करेगा इंशाअल्लाह।